हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2022 में आई राधे श्याम फिल्म को। फिल्म भी हाल में ही रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग चेंज हो रही है। ये एक रोमांटिक सस्पेंस से भरी पीरियड ड्रामा मूवी है जिसमें पूजा हेगड़े और सुपरस्टार प्रभास लीड रोल में हैं। फिल्म की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिल्म की शुरुआत में हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जो कहता है कि प्यार किस्मत में लिखा होता है, पर उसे पाने के लिए हमें किस्मत से लड़ना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्वामी जी दिखाए जाते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं। उनके पास कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि हम स्पेस रिसर्च साइंस का उद्घाटन करना चाहते हैं, प्लीज हमें कोई शुभ दिन बताएं। तो एक साइंटिस्ट हंसने लगता है और कहता है कि जिन ग्रहों पे हम रिसर्च करने वाले हैं उनका पता हम उन ग्रहों से ही लगवाने वाले हैं। स्वामी जी हंसते हैं और उसका हाथ टच करते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन से ज्यादा तो तुम्हें शक है। तो ऑफिसर कहता है, मैं साइंटिस्ट हूँ, शक से ही मुझे सॉल्यूशंस मिलते हैं। फिर स्वामी जी उससे स्टार्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑफिसर उसके आंसर दे देता है। स्वामी जी हंसते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने टेलीस्कोप बनने के हजारों साल पहले ही तारों के बारे में इतने डिटेल से कैसे बता दिया, जिसे आप साइंटिस्ट लोग अब मान रहे हो। कैप्सुलर लॉ के बारे में जानते हो? उसके इन्वेंटर ने कहा है कि उन्हें प्रेरणा ज्योतिष विज्ञान से मिली है और जो आपके रॉकेट साइंस में भी यूज किया जाता है। स्वामी कहते हैं कि जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो उसे झुठलाना नहीं चाहिए। ऑफिसर हैरान रह जाता है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि आपके जैसा ज्ञान क्या किसी और के पास भी है? तो स्वामी कहते हैं कि मेरे शिष्य विक्रमादित्य के पास है। वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष है। वह किसी का भी हाथ पकड़कर उसका भविष्य बता सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता उसके आसपास घूमते रहते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। वह पाम रीडिंग का आइंस्टाइन है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम विक्रमादित्य को देखते हैं। वो इंदिरा गांधी जी के पास जाता है और उनका हाथ देखता है। उसे कुछ आगे के फ्लैशेस आते हैं। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि क्या देखा आपने? तो विक्रमादित्य कहते हैं कि आप इतिहास रचने वाली हैं पूरे देश में इमरजेंसी लगाकर। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? और सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर्स पूछते हैं कि विक्रमादित्य कहाँ है? तो स्वामी कहते हैं कि वह अब इंडिया में नहीं रहता और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम विक्रमादित्य को देखते हैं जो कई सारी कंट्रीज में घूम रहा था। वह कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और कई सारी लड़कियों के साथ कैजुअल रिलेशनशिप में रहता है। पर एक दिन एक लड़की उसे आई लव यू कहती है तो विक्रमादित्य कहता है कि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ फ्लर्टिंग पसंद करता हूँ, मेरे से प्यार मत करो क्योंकि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेन में प्रेरणा नाम की लड़की को देखते हैं। वह ट्रेन से बाहर के नज़ारे देख रही होती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं। प्रेरणा स्माइल करते हुए उनसे कहती है कि मुझे संभाल पाओगे, और वह अपना स्कार्फ अपनी कमर में बांधकर उसका एंड उन लड़कों के हाथ में दे देती है और ट्रेन के बाहर अपने दोनों हाथ छोड़कर नज़ारे देखने लगती है। सब लड़के डर जाते हैं और उसे अंदर खींचते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल पर जहाँ एक पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा था। प्रेरणा वहाँ आती है, वो भी डॉक्टर थी। वो पूछती है कि इन्हें क्या हुआ, तो दूसरे डॉक्टर्स कहते हैं कि इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन देने से मना कर दिया गया, तो ये सांस नहीं ले रहे हैं। प्रेरणा उसे जल्दी से ऑक्सीजन लगाती है और कहती है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको सिर्फ वहम है कि आप बीमार हो। पर जो पेशेंट है वो मानने को तैयार ही नहीं था कि वो बीमार नहीं है। तभी वह हॉस्पिटल के डीन आते हैं। वह प्रेरणा के चाचा भी थे। वह प्रेरणा को अपने केबिन में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें आराम करने को कहा था ना। तो प्रेरणा कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और सीन शिफ्ट होता है। हम विक्रमादित्य के घर को देखते हैं जहां उसकी मां डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। विक्रमादित्य का दोस्त उसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है। वह उसे पढ़ने लगता है तो विक्रमादित्य उसे छीन लेता है। विक्रमादित्य की माँ आती है और कहती है कि लोग दिन भर में जो हुआ उसे डायरी में लिखते हैं, पर मेरा बेटा जो होने वाला है वो लिखता है और उसके हिसाब से ही चलता है। ये हमें अपनी डायरी कभी पढ़ने नहीं देता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। विक्रमादित्य उसी ट्रेन में जाता है, वहां उसे प्रेरणा दिखती है। प्रेरणा उसे उसी तरह से स्कार्फ देती है और ट्रेन से लटक जाती है। विक्रमादित्य भी उसके साथ पोल पकड़कर लटक जाता है और उसे देखने लगता है। प्रेरणा की आंखें बंद थी। तभी प्रेरणा आंखें खोलती है और वो अपने साथ विक्रमादित्य को देखती है
डर जाती है और उसे अंदर खींच लेती है, जिसके बाद प्रेरणा वहां से चली जाती है। विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे जाता है। प्रेरणा एक बस में चढ़ जाती है तो विक्रमादित्य भी उसका पीछा करते हुए एक दूसरी बस में चढ़ जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है। विक्रमादित्य अपनी बस की खिड़की पर वेपर क्रिएट करके उस पर लिखकर प्रेरणा का नाम जानने की कोशिश करता है। प्रेरणा भी वैसे ही अपनी खिड़की पर लिखकर कहती है कि मेरा नाम जानकर क्या करोगे? तो विक्रमादित्य कहता है कि मैं तुम पर कविता लिखूंगा। प्रेरणा कहती है कि अगर दोबारा नसीब में मिलना होगा तो बताऊंगी। जिसके बाद यहाँ एक गाना शुरू होता है जिसमें प्रेरणा और विक्रमादित्य अक्सर एक दूसरे के पास ही होते हैं, पर उन दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों इतने पास हैं। नेक्स्ट सीन में हम स्वामी जी को देखते हैं जो विक्रमादित्य से मिलने आते हैं। असल में स्वामी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पामिस्ट्री 99% साइंस। वो इस किताब को विक्रमादित्य को देकर उसे कंप्लीट करने को कहते हैं, लेकिन विक्रमादित्य का मानना था कि भगवान ने हमारा जो भविष्य लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, वह होकर ही रहेगा। लेकिन इस बारे में स्वामी जी का लॉजिक कुछ और होता है। अगले सीन में स्वामी जी के कहने पर विक्रमादित्य एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आनंद राजपूत से मिलने जाता है। आनंद राजपूत विक्रमादित्य के जरिए अपना पॉलिटिकल करियर का फ्यूचर जानना चाहता है। मतलब आनंद राजपूत को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। विक्रमादित्य उनका हाथ देखने के बाद कहता है कि आप पॉलिटिक्स में जाने का प्लान छोड़ दीजिए, आप बिजनेस में ही सक्सेसफुल होंगे। आने वाले कुछ दिनों में आप अपने फादर की कंपनी टेक ओवर करेंगे, आप चाहो या ना चाहो। यह सुनकर आनंद राज को बहुत गुस्सा आता है। वह दोबारा अपना हाथ विक्रमादित्य की तरफ करके कहता है कि फिर से देखो। तो विक्रमादित्य कहता है कि मैं दोबारा हाथ नहीं देखता, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं एक बार में ही देख लेता हूँ। जिसके बाद विक्रमादित्य के पीछे आनंद राज अपने आदमियों को लगा देता है। विक्रमादित्य उनसे बचते बचाते जाने लगता है। इसी चेजिंग के दौरान विक्रम का एक्सीडेंट हो जाता है और जख्मी हालत में वो प्रेरणा के हॉस्पिटल आता है। वहां पर वो प्रेरणा को देखता है और तब जाकर उसे प्रेरणा का नाम पता चलता है। ज्यादा चोट लगने के कारण विक्रम को 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इसी दौरान विक्रम की दोस्ती उस पेशेंट से हो जाती है जो काफी दिन से वहां बीमारी का ड्रामा करके रह रहा था। धीरे धीरे प्रेरणा भी विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एक दिन विक्रम प्रेरणा के सामने आ जाता है तो प्रेरणा कहती है कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? तो विक्रम कहता है नहीं, मैं उसकी तरह प्यार नहीं कर सकता, मैं फ्लर्टेशनशिप चाहता हूँ। मैं जितने दिन भी यहाँ पर हूँ तुम मेरे साथ रहो, पर मुझे प्यार मत करो, सिर्फ फ्लर्टेशन करो। इसके बाद विक्रम प्रेरणा को नेक्स्ट डे कॉफी पीने के लिए बुलाता है। दूसरे दिन प्रेरणा मेडिकल कैंप के लिए किसी दूसरे टाउन जाती है जहाँ पर विक्रम को देखती है। उसे देखकर प्रेरणा हैरान रह जाती है क्योंकि विक्रम इतनी सर्दी में 300 किलोमीटर दूर बाइक से आया था। प्रेरणा अपने आप को विक्रम से दूर नहीं कर पाती और देखते देखते वह जाकर विक्रम की बाइक पर बैठ जाती है और विक्रम उसे अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद एक सॉन्ग आता है और इस सॉन्ग में विक्रम और प्रेरणा एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रेरणा ट्रेन में जा रही थी, तभी वहां विक्रम भी आ जाता है। उसी ट्रेन में एक आदमी विक्रम को पहचान लेता है क्योंकि विक्रम बहुत बड़ा पामिस्ट था। ट्रेन में इस आदमी के साथ उसकी बेटी भी होती है जिसका नाम तारा होता है। तारा को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। वह आदमी विक्रम को तारा का हाथ देखने के लिए फोर्स करने लगता है। पहले तो विक्रम मना कर देता है, पर बाद में वह देखकर बताता है कि स्पोर्ट्स नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि इसका फ्यूचर वही है। ये सुनकर तारा बहुत नाराज हो जाती है और वहां खड़े सभी लोग विक्रम को अपना हाथ दिखाने लगते हैं। तभी स्टेशन आने पर विक्रम और प्रेरणा दोनों ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और जब ट्रेन वहां से जा रही होती है तो विक्रम ये ऑब्जर्व करता है कि उन सारे लोगों का फ्यूचर खत्म होने वाला है, जिसका मतलब इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। विक्रम ये बात प्रेरणा को बताता है और जंगल के रास्ते जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। वो एक बड़ा सा पेड़ उस ट्रैक पर डाल देता है, पर ट्रेन अपना रूट चेंज कर देती है और दूसरे ट्रैक पर जाने लगती है। ये देखकर विक्रम परेशान हो जाता है। उसी दिन टीवी में ये न्यूज़ दिखाई जाती है कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत से लोगों की जानें गई थी। उस एक्सीडेंट में तारा के फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन तारा बच जाती है। विक्रम की इस भविष्यवाणी को सच होता देखकर प्रेरणा बहुत शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वह भी टीवी देख रही थी। नेक्स्ट डे जब प्रेरणा हॉस्पिटल आती है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि क्या तुमने अपने बारे में विक्रम को बताया? तुम विक्रम से प्यार करने लगी हो, पर तुम्हें विक्रम से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह तुम्हारे और विक्रम दोनों के लिए ठीक नहीं है।
उसके बाद विक्रम और प्रेरणा एक जगह पर घूमने जाते हैं। प्रेरणा कहती कि क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, तो विक्रम कहता है नहीं। कल मैं इमोशनल होकर ट्रेन को रोकना चाह रहा था, पर देखा ना तुमने, मैं नहीं रोक पाया, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर रहता है। फिर प्रेरणा अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मेरा फ्यूचर बताओ। विक्रम प्रेरणा का फ्यूचर बताने लगता है। वह कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी, अपना खुद का हॉस्पिटल भी बनवाओगी, तुम्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिलेगा। विक्रम इसी तरह से पॉजिटिव बातें बताता है। तभी प्रेरणा की नाक से खून टपकने लगता है। ये देखकर विक्रम हैरान रह जाता है और देखते ही देखते प्रेरणा बेहोश हो जाती है। विक्रम प्रेरणा को उसके हॉस्पिटल लाता है। सभी डॉक्टर प्रेरणा का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जब प्रेरणा के अंकल बाहर आते हैं तो विक्रम उनसे पूछता है कि प्रेरणा को क्या हुआ है। तो उसके अंकल बताते हैं कि प्रेरणा को लास्ट स्टेज का कैंसर है, उसके पास सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बची हुई है। यह सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है। वह फौरन प्रेरणा के पास जाता है। प्रेरणा विक्रम से कहती है कि यही मेरा फ्यूचर है, मैं सिर्फ 2 महीने की मेहमान हूँ। तो विक्रम कहता है कि नहीं प्रेरणा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, तुम बहुत लंबे समय तक जियोगी। ये सुनकर प्रेरणा के अंकल को गुस्सा आ जाता है। वह विक्रम को खींचकर हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं, पर विक्रम जाते जाते प्रेरणा से यही कहता है कि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, तुम जियोगी, बहुत लंबे समय तक जियोगी। दूसरे दिन वह पेशेंट जो काफी दिनों से बहाने बनाकर हॉस्पिटल में था, वह प्रेरणा से इंस्पायर्ड होकर वापस अपने काम पर चला जाता है। असल में वह एक शिप का कैप्टन होता है। इधर रात को प्रेरणा के अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हें विक्रम की बातों में नहीं आना है, वह सब कुछ अंधविश्वास है, तुम भी एक डॉक्टर होना, तुम्हें भी पता है कि मेडिकल साइंस में ऐसा होना नामुमकिन है। विक्रम की बात गलत है, यह मैं प्रूव कर दूंगा। जिसके बाद वो मॉर्चरी रूम में जाते हैं और बहुत सारे डेड बॉडीज के हाथ का प्रिंट एक पेपर पे छपवाता है और फिर विक्रम को बुलाकर विक्रम के सामने ये सारे पेपर्स रख देता है और इनका फ्यूचर पास सब बताने को कहता है। पहले तो विक्रम मना कर देता है, पर यहाँ बात प्रेरणा की थी, इसलिए वह एक एक करके सारे प्रिंट देखता है और बताने लगता है कि ये 10 लोगों के नहीं बल्कि 5 लोगों के दोनों हाथ के प्रिंट्स हैं। और इसी तरह से विक्रम एक एक करके सभी का पास्ट फ्यूचर बता देता है और ये भी बता देता है कि उनकी मौत कैसे हुई। और इन्हीं पेपर्स के बीच प्रेरणा के अंकल का प्रिंट भी होता है। विक्रमादित्य उनका पास्ट फ्यूचर भी बता देता है, जिसे सुनकर प्रेरणा के अंकल शॉक्ड हो जाते हैं। वह विक्रम का हाथ पकड़कर पूछते हैं क्या सच में प्रेरणा जिएगी, तो विक्रम कहता है हाँ 100%। दूसरे दिन प्रेरणा खुशी खुशी अंकल के पास आती है और उनसे पूछने लगती है कि विक्रम ने क्या कहा। तो अंकल कहते हैं कि विक्रमादित्य ने कहा है कि तुम जियोगे और अगर उसने कहा है तो तुम 100% जियोगी। इधर आनंद राज नई पार्टी बनाने के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर चुका होता है। वह विक्रमादित्य के बताए फ्यूचर का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि मैं मेरा फ्यूचर खुद बनाऊंगा। तभी आनंद राज का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि सर आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर आनंद राज हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरी में ही सही वो अपने फादर की फैक्ट्री को संभालने लगता है। मतलब यहाँ पर विक्रम की भविष्यवाणी पूरी तरह से सही हुई थी। एक दिन विक्रम प्रेरणा को अपने घर लाता है और उसे अपना रूम दिखाने ले जाता है। जब विक्रम किसी काम से किचन में जाता है तो प्रेरणा विक्रम की डायरी को पढ़ने लगती है। असल में विक्रम अपनी डायरी में फ्यूचर की बातें लिखता था। विक्रम की जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वह उस डायरी में पहले से लिख देता था। अचानक विक्रम के आने के आहट सुनकर प्रेरणा जल्दी से डायरी को साइड में फेंक देती है। वह शुरू के 1-2 पेज ही पढ़ पाई थी, जिससे उसे पता चला था कि विक्रम उसे पसंद करता है। ये पढ़कर वह बहुत खुश हो जाती है। विक्रम उस डायरी को अपने कोट की जेब में रख लेता है। डिनर के बाद दोनों बाहर गार्डन में बैठकर बातें करने लगते हैं। वहां प्रेरणा को ठंड लगने लगती है तो विक्रम अपना कोट प्रेरणा को पहना देता है। यह देखकर प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है और विक्रम को प्रपोज करने लगती है। वह उसे आई लव यू बोल देती है तो विक्रम कहने लगता है नहीं प्रेरणा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रेरणा कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो विक्रमादित्य कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरे हाथों में लव की लाइन नहीं है। प्रेरणा गुस्से में अपने घर वापस आती है और विक्रम का कोट उतार कर फेंक देती है। फिर बाथरूम में जाकर बहुत रोती है। इधर विक्रमादित्य स्वामी जी से मिलने जाता है। वो देखता है कि स्वामी जी की किताब पब्लिश हो चुकी थी।
दूसरी तरफ प्रेरणा को विक्रम की डायरी के बारे में याद आती है। वह उसे उठाकर पढ़ने लगती है क्योंकि वह डायरी विक्रम के कोट में ही थी। डायरी को पढ़ने के बाद प्रेरणा को पता चलता है कि विक्रम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इधर स्वामी जी विक्रम से कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को उनका भविष्य बताया, उनके हाथ देखे। उनमें से कई लोगों ने मेरी बात मानी और कई लोगों ने नहीं मानी। जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी उनमें से कुछ लोगों ने अपनी किस्मत खुद बनाई है। ये वही 1% लोग हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं और ये दुनिया चलाते हैं। इसीलिए मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है अगर उसे बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ में हो तो। लेकिन विक्रम की थ्योरी उनसे बिल्कुल अलग थी, जिसके बाद स्वामी विक्रम को उसका हाथ आगे करने को कहते हैं। वह उसका हाथ पढ़ने के बाद शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि विक्रम कुछ ही दिनों में मरने वाला है। क्योंकि विक्रम की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती, इसलिए विक्रम का मरना निश्चित है। डायरी पढ़कर प्रेरणा शॉक्ड रह जाती है। तभी प्रेरणा के अंकल आते हैं और कहते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने उसकी बीमारी का क्योर फाइंड आउट कर लिया है और कुछ ही दिनों बाद प्रेरणा की सर्जरी होगी और वह ठीक हो सकती है। दूसरे दिन विक्रम प्रेरणा के लिए एक हेयर क्लिप लेकर आता है जिसे पाने के लिए उसने बहुत दूर तक ट्रेवल किया था, क्योंकि ये वो हेयर क्लिप प्रेरणा को बहुत पसंद थी। विक्रम ये सारी कहानी प्रेरणा के दोस्तों को सुनाता है। तभी प्रेरणा वहां आ जाती है और कहानी सुन लेती है। फिर वो क्लिप विक्रम से लेकर लगा लेती है। विक्रम प्रेरणा से कहता है कि उसकी एक विश है कि वो प्रेरणा के साथ बॉलरूम डांस करे। शाम को दोनों अच्छी तरह रेडी होकर बॉलरूम डांस करते हैं। यहाँ पर भी एक सॉन्ग है, जिसके बाद दोनों एक जगह पर साथ रात गुजारते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब विक्रम अपनी कोट की जेब में देखता है तो उसमें उसे एक गिफ्ट मिलता है। वह गिफ्ट प्रेरणा ने रखा होता है। उस पर लिखा था कि 26 को ही ओपन करना। उसके बाद विक्रम अपनी माँ को लेकर लंदन आता है क्योंकि लंदन में उसकी माँ का एक डांस परफॉर्मेंस था। एक दिन लंदन में विक्रम को तारा नजर आती है। वो कहीं जा रही थी। तारा का राइट हैंड नहीं था क्योंकि उस एक्सीडेंट में तारा ने अपना राइट हैंड खो दिया था। विक्रम को देखकर तारा उससे कहती है कि ये देखो, अब मेरे पास मेरा हाथ नहीं है, और क्या जिनके हाथ नहीं होते हैं उनकी किस्मत भी नहीं होती। अगर ऐसा है तो अच्छा है, अब मैं मेरी तकदीर खुद लिख सकती हूँ। ये कहकर तारा वहां से चली जाती है और विक्रम चुप रहता है। उसके बाद विक्रम अपनी माँ से मिलकर वहां से जाने लगता है। बाहर आकर गुस्से में विक्रम अपने बैग को फेंक देता है। तभी उसमें से प्रेरणा का गिफ्ट बाहर निकलता है और ये गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि विक्रम की ही डायरी होती है, जिसमें प्रेरणा ने लिखा था कि अगर हम दोनों में से किसी को मरना है तो वो मैं हूँ विक्रम, तुमको जीना होगा। इधर प्रेरणा गाड़ी लेकर सुसाइड करने जा रही थी कि तभी एक लॉरी आकर उसकी गाड़ी को ठोक देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी दिन प्रेरणा का ब्रेन ऑपरेशन भी था। प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वह बुरी तरह घायल होती है। इधर प्रेरणा का नोट पढ़ने के बाद विक्रम प्रेरणा के अंकल को कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि प्रेरणा का एक्सीडेंट हो गया है। फिर विक्रम फोन कॉल के जरिए ही प्रेरणा से बात करता है। विक्रम कहता है कि अगर तुम मेरे लिए मर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए जी भी सकता हूँ। मैं अपनी डेस्टिनी बदल दूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रेरणा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे पास। इधर लंदन में जबरदस्त तूफान की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। इसीलिए एक टैक्सी वाला विक्रम को एक शिप के पास लेकर जाता है जो इटली जाने वाली थी। जैसे ही शिप वहां से निकलने वाली होती है, विक्रम जंप लेकर उसको कैच कर लेता है और उस शिप का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो विक्रम को हॉस्पिटल में मिला था। कैप्टन विक्रम की हेल्प करता है और उसे अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है। तभी देखते ही देखते समुद्र में सुनामी स्टार्ट होता है और बहुत बड़ा तूफान आने लगता है और शिप कंट्रोल खो देती है। दूसरी तरफ से एक शिप आकर उस शिप में टकरा जाती है। अब शिप के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह लाइफ बोट लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बेचारा विक्रम वहां शिप में फंस जाता है। वो शिप से बाहर नहीं निकल पाता, पर विक्रम हार नहीं मानता। वह नेचर से और अपनी डेस्टिनी से लगातार लड़ते रहता है, जिसके बाद वो शिप टाइटैनिक की तरह डूबने लगती है। विक्रम किसी भी तरह शिप के टॉप पर पहुंच जाता है और एक फायर गन लेकर फायर करता है, जिसे देखकर कैप्टन वो बोट घुमाकर विक्रम को लेने वापस आने लगता है। लेकिन शिप के पूरी तरह से डूब जाने के कारण विक्रम भी समंदर में डूब जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। वह बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने स्वामी जी की बात याद आती है।
कि 1% लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जिसके बाद विक्रम को होश आ जाता है। वो स्विम करके ऊपर आता है और फिर किसी भी तरह विक्रम प्रेरणा के पास वापस आ ही जाता है। जब विक्रम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि प्रेरणा का ऑपरेशन हो चुका था और वो अब ठीक है। जिसके बाद विक्रम प्रेरणा को एक रोज देता है और उसे प्रपोज करता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। एंड में हमें तारा को भी दिखाया जाता है जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीत जाती है। मतलब उसने भी तकदीर से लड़कर अपनी लाइफ बना ली थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।